सभी के लिए नमस्कार मित्रों। आज इस क्लास में हम जानने वाले हैं रीट लेवल L2 SST की काउंसलिंग की क्या पूरी की पूरी प्रोसेस है, कब काउंसलिंग होगी, ठीक है, नियुक्ति आदेश कब आएंगे। बीकानेर से जो शेड्यूल जारी हुआ है जो कि सभी जिलों पर लागू होगा, सभी जिलों के लिए ये शेड्यूल आया हुआ है। अब इसमें आंशिक परिवर्तन जिला परिषद डीओ साहब अपने स्तर पर कर सकते हैं। स्टूडेंट की संख्या के आधार पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन बीकानेर से जो शेड्यूल जारी होता है वो सभी पर लागू होता है। उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। जब परिवर्तन होता है तो आपको भी पता है कि अखबार में उसकी सूचना देनी होती है, अखबार के माध्यम से वो सूचना स्टूडेंट तक पहुंचती है। इसलिए मित्रों, आप अपने जिले का अखबार जरूर पढ़ते रहें। जो जिला आपके लिए आवंटित हुआ है उससे संबंधित अखबार आपको पता है कि मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। उस अखबार को आप देखते रहें, उसमें आपको सारी जानकारी मिलेगी। इस तरह से आप जानकारी प्राप्त कर सकोगी। तो मैं यहां पर पूरा शेड्यूल बताऊंगा, बिल्कुल तारीख वाइज, 1 तारीख से लेकर के और 6 तारीख तक का क्या आपका शेड्यूल है, उसके बाद में 7 तारीख का आपका क्या शेड्यूल है। 7 तारीख का लास्ट शेड्यूल हमारा रहेगा। उसके बाद में संभावना पूरी है कि 7 तारीख को आचार संहिता राजस्थान में लग सकती है। उससे क्या हमारी भर्ती प्रभावित होगी, मतलब हमारी काउंसलिंग या नियुक्ति आदेश इससे प्रभावित होने की संभावना है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। आप यदि सारी जानकारी चाहते हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब कुछ आपको इस चैनल पर हम बताने वाले हैं। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं SST सामाजिक विज्ञान। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको डेट वाइज पूरा शेड्यूल बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 1 तारीख की, यानी 1 अक्टूबर 2023 को क्या इसमें कार्य किया गया। तो इसमें किया गया मित्रों, आवेदन पत्र जो आए उनका आदान प्रदान, आवेदन पत्रों का आदान प्रदान, जैसा कि मैंने पहले भी आपको समझाया था कि किस तरह से आदान प्रदान इसमें होता है। जैसे मान लो जयपुर का कोई कैंडिडेट है, उस जयपुर के कैंडिडेट को, जैसे कोई कैंडिडेट जयपुर का है और उसको नागौर जिला अलॉट होता है, ठीक है, जिला उसको नागौर अलॉट हुआ है। तो जयपुर का कैंडिडेट है, जिला उसको नागौर अलॉट हुआ है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स नागौर पहुंचेंगे। और नागौर का कोई कैंडिडेट है जिसको जयपुर जिला अलॉट हुआ है, तो नागौर से उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जयपुर पहुंचेंगे। इस तरह से यहां पर डॉक्यूमेंट्स का क्या होता है, आदान प्रदान किया जाता है। इसके बाद में 2 तारीख की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। 2 तारीख को क्या होने वाला है, जो पात्र कैंडिडेट होंगे, ठीक है, पात्र कैंडिडेट। अब इसमें जो भी मतलब कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट की सारी जानकारी देखी जाएगी। जो भी उनके दस्तावेज हैं उनको चेक किया जाएगा। आपको भी पता है कि जो हमारा वेरिफिकेशन का कार्य हुआ था, उस वेरिफिकेशन में बहुत सारी कमियां स्टूडेंट की थी। जैसे कि किसी के जाति प्रमाण पत्र में कमी थी, किसी का मूल निवास में प्रॉब्लम थी, किसी के EWS में प्रॉब्लम थी, किसी के अन्य प्रकार की प्रॉब्लम थी, किसी की डिग्री में नाम वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो उस समय क्या था कि एक शपथ पत्र सामान्य रूप से ले लिया गया था, सादा कागज पर भी ले लिया गया था वहां पर। तो उसमें ऐसा था कि आगे उसको हम करेक्शन करवा लेंगे, उसका शुद्धिकरण उसमें हम करवा लेंगे। तो अब मान लो कि आपने नहीं करवाया है तो वो मिस्टेक है, उस मिस्टेक की वजह से आपको बाहर रखा जा सकता है। यदि कोई बड़ी मिस्टेक है तो निश्चित तौर पर आपको बाहर रखा जाएगा। तो ऐसे सब कुछ देखने के बाद में जो पात्र कैंडिडेट हैं उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, यहां पर लिस्ट, ठीक। इसके बाद में आगे 3 तारीख को क्या काम होगा, 3/10/2023 को, तो इसमें होगा अंतिम सूची यहां जारी कर दी जाएगी। जो पात्र कैंडिडेट हैं उनकी अंतिम सूची तैयार कर ली जाएगी, अंतिम सूची। अब वो अंतिम सूची जो तैयार होगी ये काउंसलिंग के लिए रेडी हो जाएगी, इसको फिर आगे भेजा जाता है। इसके बाद में 3 तारीख के बाद में 4 तारीख को आप शेड्यूल देखें, 4 तारीख को क्या इसमें होगा। अब ये जो शेड्यूल में बता रहा हूं ये ऑल राजस्थान में जितने भी हमारे जिले हैं उन सभी पर ये लागू होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये बीकानेर का शेड्यूल है।
इसलिए अब यहां पर 4 तारीख को देखिए दोस्तों, 2 काम होंगे 4 तारीख को जिला परिषद के द्वारा, जिला परिषद द्वारा डीईओ साहब को, जो डीओ साहब हैं, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा के जो अधिकारी हैं हमारे जिला शिक्षा अधिकारी, उनको जो अंतिम सूची तैयार की है उस सूची को यहां पर उपलब्ध करवाया जाता है। उस सूची को डीओ साहब को उपलब्ध करवा दिया जाता है। उपलब्ध करवाते हैं और कहते हैं कि भाई हमारी तरफ से सूची कंप्लीट है, अब जो काम है वो डीओ साहब के माध्यम से आगे काम होगा। क्या काम होगा? काउंसलिंग का काम है सबसे इंपॉर्टेंट, वो काम आगे होगा। इसके अलावा यहां पर और क्या काम होगा? 4 तारीख को रिक्त पदों को अपलोड किया जाएगा। रिक्त पदों को अपलोड, अब अपलोड कहां करेंगे फ्रेंड्स? अपलोड करेंगे शाला दर्पण पर, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो इन रिक्त पदों के आधार पर ही होगी। आपको पता है कि जैसे काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग के अंदर भी तुरंत ही ऑनलाइन आपका जो स्कूल होता है उसको लॉक कर दिया जाता है, मतलब वो स्कूल आपके लिए अलॉट हो जाता है, फिर वो किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि उसी समय ऑनलाइन वहां पर शाला दर्पण पर उसको लॉक कर दिया जाता है। इसलिए यहां पर जितने कैंडिडेट हैं उसी के अकॉर्डिंग रिक्त पद अपलोड किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं 5 तारीख की, 5/10। तो 5 तारीख को क्या होगा? रिक्त पद जो है उस सूची को जारी कर दिया जाएगा। एक तो रिक्त पदों की सूची जारी होती है, यानी जो वैकेंट पोस्ट हैं जिन स्कूलों में उनकी सूची आ जाती है। इसके अलावा वरीयता सूची जारी हो जाती है। वरीयता सूची जारी, आपको यह पता चल जाता है कि कितने स्कूलों में जगह खाली है, कौन सा स्कूल है जहां पर पोस्ट रिक्त हैं, उसके आधार पर ही तो आप काउंसलिंग में बताओगे स्कूल। इसके अलावा वरीयता भी पता चल जाती है, यहां पर वरीयता सूची जारी हो जाती है। आपकी वरीयता किस नंबर पर है, मतलब आपकी सीनियरिटी किस नंबर पर है। जैसे मान लो आपका 50 नंबर पर है वरीयता में नाम, तो आपको काउंसलिंग में 50 नंबर पर बुलाएंगे। यदि आपका मान लो कि 60 है तो 60 नंबर पे आपको काउंसलिंग के अंदर बुलाया जाएगा। आपसे पहले जो कैंडिडेट जाएंगे उनको पहले स्कूल छांटने का मौका मिलेगा, यानी उनको विकल्प पहले मिल जाएगा। फिर बचे हुए स्कूलों में से आपको लेना है, आपके बाद में जो आएंगे फिर जो बचे हुए उनमें से वो लेगा। इस तरह से काउंसलिंग होती है। 5 तारीख का सिस्टम आप समझ चुके हैं। 6 तारीख को मित्रों सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा 6 तारीख को। तो 6 तारीख आप ध्यान रखना, सभी एसएसटी वाले हमारे सारे कैंडिडेट 6 तारीख ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है 6 तारीख। 6 तारीख को क्या होगा? काउंसलिंग होगी। क्या होगा? काउंसलिंग। काउंसलिंग में क्या होगा? विकल्प पत्र या सहमति पत्र भरवा करके स्कूलों का आवंटन किया जाता है। यानी स्कूल आवंटन होता है, आपको कौन सा स्कूल मिला है ये आपको यहां पता चल जाता है। तो ऐसे करके 6 तारीख को काउंसलिंग हो जाती है हमारी। तो 6 तारीख को काउंसलिंग की प्रोसेस होगी। अभी तक जो बीकानेर से हमारा शेड्यूल जारी हुआ है उसके हिसाब से हमारी काउंसलिंग एसएसटी विषय की कब होगी? 6 तारीख को। ठीक है। अब हमने आपको पहले भी कहा है मित्रों कि इसमें कुछ आंशिक परिवर्तन जिला परिषद या डीओ साहब अपने स्तर पर अपनी व्यवस्था के हिसाब से कर सकते हैं। इसलिए आपको उस जिले का अखबार नित्य प्रतिदिन मोबाइल के माध्यम से आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, या फिर वहां कोई परिचित आपका शिक्षक साथी है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति है, या फिर जिला परिषद में कोई जानकार है, या फिर डीओ ऑफिस में कोई जानकार है, तो उससे आप तुरंत सटीक जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका है अखबार का, क्योंकि अखबार में यह चीज जरूर प्रकाशित करवाई जाती है जिससे कि सभी को सार्वजनिक रूप से पता चल सके। अब 6 तारीख के बाद में 7 तारीख हमारा लास्ट है। 7 तारीख को क्या होगा फ्रेंड? 7 तारीख को शेड्यूल के हिसाब से मैं बता रहा हूं। 7 तारीख को यह है कि जो जिला स्थापना समिति है उस जिला स्थापना समिति के अनुमोदन के बाद में नियुक्ति आदेश यहां पर जारी हो जाएंगे। क्या? नियुक्ति आदेश आ जाएंगे आपके, पोस्टिंग ऑर्डर, नियुक्ति आदेश।
तो इस तरह से फ्रेंड्स यहां आप समझ चुके हैं कि 7 तारीख को नियुक्ति आदेश आपके आ जाएंगे इस शेड्यूल के हिसाब से। अब इसमें हमने पहले भी कह दिया कि भाई आंशिक परिवर्तन हो सकता है, इसमें एक आध दिन आगे भी खिंच सकते हैं आपके। अब वैसे देखिए, अब यहां एक समस्या ये आ रही है कि 7 तारीख को राजस्थान के अंदर आचार संहिता लगने की, ये मानकर चलो कि 99% संभावना है आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता लगने से हमारी ये नियुक्ति क्या प्रभावित हो जाएगी? प्रभावित वैसे हमारे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब बाकी सब पूरा का पूरा सिस्टम गवर्नमेंट की मंशा पर डिपेंड करता है। यदि गवर्नमेंट चाहेगी तो निश्चित रूप से हमारा सब का काम हो जाएगा। क्योंकि मित्रों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी जो फर्स्ट लेवल के हमारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं उसमें आप देखिए लगभग 10-15 दिन का समय दिया गया है, यानी कि लगभग 14 तारीख तक का उसमें ज्वाइन करने का समय है। तो फिर आचार संहिता में वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपका आदेश क्यों नहीं निकल सकता? इसलिए घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लें, निश्चिंत होकर के आप अपनी काउंसलिंग करवाइए और काउंसलिंग के लिए आप रेडी रहिए। बिल्कुल आप नेगेटिव मत होइए, नकारात्मक भाव मत रखिए, सकारात्मक रहिए। आप निश्चित रूप से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और बहुत जल्द मिलेगी। ये हमने पूरा का पूरा शेड्यूल आपको बता दिया है। आप आगे सब जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल पर सब कुछ आपको बताने वाला हूं। समय समय पर जो भी अपडेट होता है उसको मैं तुरंत बता देता हूं। जो साथी करौली से संबंधित जानकारी चाह रहे थे तो मैं उनको बता दूं, करौली की जो भी जानकारी होगी, जैसे रिक्त पद आएंगे, इसके अलावा वरीयता सूची जारी होगी, वो तुरंत मैं आप तक पहुंचा दूंगा। इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेंगे तो जब भी अपडेट होगा तुरंत मैं उस पर डाल दूंगा। इसके अलावा जैसे नियुक्ति आदेश होंगे वो मैं उस पर डाल दूंगा, यानी सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। और यहां इस हमारे चैनल के माध्यम से आपको मैं अपडेट जानकारी लेकर आता ही हूं और हमेशा आगे भी आता रहूंगा। आप ज्वाइनिंग कर लोगे, उसके बाद में भी आपको यहां सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्या कुछ यहां जानना चाहिए, जो भी अपडेट हमारे शिक्षा विभाग का काम होता है, आपको पता है कि इसमें नित्य प्रतिदिन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काम आ रहे हैं, तो वो सब आपको सीखने को मौका मिलेगा। यहां पर आपको सिखाया जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका से आप सब कुछ सीख जाओगे। तो इस तरह से मित्रों यहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो इस जानकारी को आप निश्चित रूप से अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए। अब आगे जो भी अपडेट रहेगी उस अपडेट के साथ में हम तुरंत आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। सबके लिए नमस्कार, धन्यवाद।